साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 के प्रथम पाठ जो आत्मपरिचय है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित, उस आत्मपरिचय पाठ के साथ में एक छोटी कविता और चलती है जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ये कविता जो है ये हरिवंश राय बच्चन की एक महत्वपूर्ण रचना, उनकी एक निशा निमंत्रण, उससे ये गीत यहाँ लिया गया है। निशा निमंत्रण जो 1938 में रचित इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, उससे एक छोटा सा गीत यहाँ लिया गया है। देखेंगे। हो जाए पथ में न रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक पथिक जो अपनी मंजिल के पास पहुंचने ही वाला है, वह पथिक सोचता है कि कहीं पथ में रात न हो जाए, हो जाए पथ में, हो जाए न पथ में रात कहीं, कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल जो है, जहाँ मुझे पहुँचना है, वह भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसा न हो कि कहीं रास्ते में रात हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच कर जो पथिक है, वह जो बिल्कुल थका हुआ है, वह भी ये सोचकर जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि हमें जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में शीघ्रता करनी चाहिए, कि लक्ष्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए, ऐसा हमें सोचना चाहिए। अगला पद देखेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के करता भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ आशा के बदले जो आशा होती है उसको कहते हैं प्रत्याशा। यानी जैसे चिड़िया के बच्चे चिड़िया को यदि सुबह घोंसले से बाहर भेजते हैं तो एक आशा में भेजते हैं कि जब ये वापस लौटेगी तो हमारे लिए कुछ दाने और खाने की कुछ चीज़ें लेकर आएगी। तो उसे कहते हैं प्रत्याशा, यानी आशा के बदले आशा। हम जो भी कार्य करते हैं, हमें लगता है कि इस कार्य को करने के बाद हमें प्रतिफल मिलेगा, उसे हम कहते हैं प्रत्याशा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। एक चिड़िया जो अपने घोंसलों की तरफ आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों की तरफ लौट रही है, वह सोचती है कि मेरे बच्चे हैं वो मेरी राह देख रहे होंगे, वही आशा में बैठे होंगे कि मैं उनके लिए कुछ लेकर आऊँगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे और घोंसलों से वो झांक रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान, केवल ये बात, ये विचार जो चिड़िया के मन में आता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये चिड़िया के परों में, पर यानी उनके पंखों में, उसके पंखों में क्या करता है, ये ध्यान ही चंचलता भरता है, उसकी जो उड़ान है उसको अधिक तेज कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और उसे ये भी लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, इसलिए मुझे जल्दी से मेरे घोंसले में मेरे बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पर वात्सल्य भाव का भी वर्णन है, वो कवि ने किया है। जल्दी जल्दी शब्द का बार बार प्रयोग करने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला पद देखेंगे इसी में। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल,
मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बच्चन यहाँ कह रहे हैं कि मैं अगर कहीं ऐसे जा रहा हूँ कि मुझे भी कहीं पहुँचना है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझसे मिलने को तो कोई व्याकुल भी नहीं है, मुझसे मिलने को कौन विकल। यानी कवि कहता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने को व्याकुल हो। मुझसे मिलने को कौन विकल, कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने को विकल अर्थात व्याकुल हो, कि व्याकुल हो। मैं होऊं किसके हित चंचल, यानी मैं किसके लिए चंचलता भरूं, किसके लिए मैं तेजी करूं, कि मैं घर जाने की भी है तो वहाँ पे मेरा कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है। यहाँ पर कवि ने अपने जीवन की अनुभूतियों को इसमें डाला है। उनका कहना है कि मेरी कोई प्रेयसी, मेरी कोई पत्नी, ऐसा कोई नहीं है कि मेरी जो प्रतीक्षा कर रही हो, इसलिए मैं किसके लिए व्याकुल हूँ और मैं किसके लिए चंचल हूँ। जिससे यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विवलता है। यानी यही प्रश्न कि मैं किसके लिए, मेरा कोई इंतजार करने वाला ही नहीं है। यह प्रश्न जो है मेरे पद को यानी मेरे पैरों को क्या कर रहा है, शिथिल कर रहा है, उनको धीरे कर रहा है। भरता उर में विवलता है, और ये प्रश्न मेरे हृदय में विवलता है यानी निराशा का भाव भर रहा है, उदासी का भाव भर रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और कवि ने वापस इसी पंक्ति का दोहरान किया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये बार बार पंक्ति ले रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में शीघ्रता करनी चाहिए। लक्ष्य के विद्यार्थियों को भी संदेश देने की कोशिश की है कि हमारा जो लक्ष्य है उसको हमें जल्दी से प्राप्त करना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए जितनी जल्दी हो शीघ्रता करनी चाहिए, कि उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा न आए, और उस बाधा को हम दूर करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।